भाई अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाले बगैरत पड़ोसी कि अफगानिस्तान जानबूझ के हिंदुस्तान से एक बार फिर हार गए ताकि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सके। आज वो पकड़े गए हैं, बाबर आजम और साथ में 2 या 3 प्लेयर्स और हैं जो पकड़े गए हैं T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग करने पर। उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगाएं तो इसके ऊपर फिर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुबश्शिर लुकमान साहब अब अपनी चुड़ैल को भगाएं और बाकायदा कोई सबूत लेके आए ना उनके खिलाफ। जनाब बाबर आजम ने तो बहुत बड़ा जो है वो जुआ खेला हुआ है और बाबर आजम ने जो है वो मैच फिक्सिंग की है और मैच फिक्सिंग की वजह से उनको 5-6 करोड़ की गाड़ी मिली है। जय हिंद दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की जो दुर्दशा हुई वो तो हम सब ने देखी और पाकिस्तानी टीम पहले ही दौर में हारकर अपने देश को वापस लौट गई। लेकिन असली खेल हुआ इसके बाद शुरू। पाकिस्तान के एक पत्रकार लुकमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम ने मैच फिक्सिंग की है और इसमें सबसे बड़ा चेहरा है बाबर आजम। दरअसल इसने एक इल्ज़ाम के तहत बताया कि बाबर आजम ने एक महंगी कार लेकर और यूएसए के साथ हुए मैच में हार स्वीकार की। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया और दरअसल पाकिस्तानी टीम का इतिहास भी रहा है कि उसके किसी न किसी खिलाड़ी पर कभी न कभी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी पाकिस्तानी टीम में मौजूद मोहम्मद आमिर है। इससे पहले भी पाकिस्तानी टीम पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। जैसे ये खबर आई पाकिस्तान में खूब हो हल्ला होना शुरू हो गया और पीसीबी ने लुकमान को एक लीगल नोटिस देकर बाबर आजम के साथ खड़ा होने की इच्छा जताई और उसको मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए बताया। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि इसके बाद शायद बाबर आजम को रिपीट ना किया जाए और बाबर आजम का T20 से बाहर होना तो निश्चित है। लेकिन सवाल तो कई सारे खड़े हो गए। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुआ है तभी जाके पाकिस्तान में ये बातें शुरू हुई है और पीसीबी को इस पर गहरे से सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी टीम का जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब क्यों हुए। पाकिस्तानी टीम जो बिल्कुल एक नई नवेली टीम की तरह खेलती रही, उस टीम की तरह जिसने अभी अभी क्रिकेट में कदम रखा हो, कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म उसका दिखाई नहीं दिया और उसका कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाया। यूएसए से लेके भारत तक जिस तरह हार मिली उसने पाकिस्तानी जनता को तोड़ दिया और उन पर कई सारे इल्ज़ाम लगने लग गए। दरअसल जनता तो पहले से ही कहती नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं ना कहीं फिक्सिंग में शामिल होते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब एक जर्नलिस्ट ने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। अब देखना है इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अब पीसीबी इस जांच को कितनी गंभीरता से करती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तानी में खिलाड़ियों के ऊपर लगे आरोपों पर उन लोगों पर कार्रवाई की गई जो पीसीबी जिन पर चाहता था, जिन पर नहीं चाहता था उनके केस रफा दफा कर दिए गए। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम गर्त में जा चुकी है और अब उसको फुल सर्जरी की ज़रूरत है, जो पीसीबी के चेयरमैन भी कहता रहा है। लेकिन सर्जरी कैसी होगी, कब होगी, इसका किसी को पता नहीं है। आने वाला समय पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और भी बुरा होने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में इसी तरह फिसड्डी नज़र आएगी। आगे आप पाक मीडिया और दूसरी मीडिया को इसी पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और मेरे ख्याल से जहां तक मैच फिक्सिंग की बात है, इसमें खुद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इसमें बाबर आजम है, इसमें शादाब खान है, इसमें वो मोटा सांड आज़म खान का हाथ है और साथ में इनके दोस्तों शलवार शरीफ जो इनका एक्स पीएम है, वो शलवार शरीफ जो है मेन रोल उसने अदा किया है इस मैच फिक्सिंग में। और सबसे बड़ा फिक्सर जिसने ये मैच फिक्स करवाया था वो शलवार शरीफ है।
उनका ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट है, उनका दुबई में फ्लैट है। मतलब बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर, ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि दो चार हमारे वो दोस्त जो है उनको भी बीच में रगड़ा। उनको मैंने कल की वीडियो में बात भी की, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, इनको भी रगड़ा बीच में, और उन्होंने कहा कि जी ये सब रले मिले हुए हैं और ये पैसे कमा रहे हैं और बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और ये मैच जो हारे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान पिछले 2023 वर्ल्ड कप में, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 2022 में, और फिर जो अभी ये आयरलैंड के खिलाफ और फिर यूएसए के खिलाफ, तो उनकी चुड़ैल ने उनको बताया कि ये जो मैच हारते हैं ये जानबूझ के हारते हैं और फिर इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं और इसी से ये फ्लैट्स खरीदते हैं, इसी से ये दिहाड़ियाँ लगाते हैं। अब उन्होंने ये इल्ज़ामात तो लगा दिए और इसकी बड़ी धूम भी मची, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बात हो रही थी कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले जो है वो बाबर आजम का साथ देते हुए, बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बाबर आजम दोनों ने उनके खिलाफ सू करने का फैसला कर लिया है। उनके खिलाफ हद तक इज्जत का उनको लीगल नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। यकीन करें कि दिल खुश हो जाता है जब भी हम इंडियन क्रिकेट देखते हैं, तो हमें कभी कभी फील होता है कि यार जो उनके पास एक्स्ट्रा प्लेयर है, बी टीम है या सी टीम है, वो हमें दे दें तो शायद हम यूएसए जैसी टीम को हरा दें। क्योंकि उनके पास भी तो वही प्लेयर है ना, इंडियन की जो जूनियर प्लेयर है, वो उसने आगे हमें हरा दिया। तो मैं कहता हूँ यार इंडिया के कुछ ऐसे रिजर्व प्लेयर हैं वो हमें दे दें, रिंकू सिंह दे दें, तो कसम से हम शायद बड़ी बड़ी टीमों को हरा दें। बेशक इंडिया को ना हरा पाए, क्योंकि इंडिया की तो वो इंडिया से तो सीख, हम लोग को तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हमारे हमने लिबास देखे, पाकिस्तान टीम वापस आई है, हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ जैसा हाल किया है, गंदे थे आ गया तो असं बाहर निकल जाइए। पता की सिफारशी टटू ने देखो 120 स्कोर जेडी अमेरिका की जरा, अगर मैं गलत कहना ना तो मेरा गला वड़ देना, नहीं तो अपना आप ही वड़ लेना। अच्छी तरह से इंडिया ने हमेशा से ही जो है वो अपने से छोटी, अपने से बड़ी टीम को हमेशा से हराया और अनएक्सपेक्टेड और अनबीटेबल जा रहे हैं तमाम मैचेस। तो मैं कहना चाहूँगा कि यार इंडिया भाई कमाल है, सीखना है तो भाई इंडिया से सीखो। पाकिस्तानी की तो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही लौटे हैं, आपको पता है पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ है भाई। इंडिया, अरे लौटे क्या है, आधे से ज़्यादा तो लौटे ही नहीं, वो लंदन चले गए हैं कि हम वेकेशन मनाने लंदन जा रहे हैं, हमने तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। देखा जाए वही तो मैं बात करने जा रहा था कि अभी बाबर आजम की बात करें या बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं, वो T20 का हिस्सा नहीं नजर आएंगे। उसकी मेन वजह क्योंकि ये इनकी परफॉर्मेंस उस तरह की देखने को नहीं मिली। आपने मीडिया को सुना जिसका मानना था कि कहीं ना कहीं बाबर आजम और बाकी टीम के खिलाड़ी संदेह के घेरे में नज़र आते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं, ये बाद की जांच का विषय है। लेकिन जो नुकसान बाबर आजम को होना था वो हो चुका। अब बाबर आजम और पीसीबी की तरफ से मुसब्बिर लुकमान को जो नोटिस भेजा गया उसका जवाब उसने देना है। और पाकिस्तान में कोई ऐसे कानून अभी बने हैं जिसके तहत मानहानि के मुकदमे किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा देश था जिसमें मानहानि की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन अभी ये कानून बना लिए गए हैं। अब देखना होगा आगे क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम के बारे में, भविष्य के बारे में आज पाकिस्तानी बोर्ड को सोचने की ज़रूरत है। इनके खिलाड़ी जो आमतौर पर छोटे कस्बों से आते हैं वो कहीं ना कहीं लालच में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही होते हैं, वो अलग बात है। अब देखना होगा कि क्या निकल के आता है जांच में। क्या बाबर आजम दोषी पाए जाते हैं या टीम के अन्य खिलाड़ी दोषी पाए जाते हैं। लेकिन T20 से जिस तरह पाकिस्तान बाहर हुआ वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए दुखदाई है, और फैंस का जिस तरह दिल टूटा है उसके लिए कहीं ना कहीं बोर्ड और टीम दोनों जिम्मेदार है। इन खिलाड़ियों को इस बारे में भी सोचना होगा कि उनके लाखों करोड़ों फैंस जो उनको मात्र देखने भर के लिए अपनी जेब से पैसे खर्चते हैं, उनका भी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट को जुनून के तौर पर देखा जाता है और इसी तरह सारे उपमहाद्वीप के भी हालात है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वे अपने फैंस का ध्यान रखें और उनकी भावनाओं से कहीं ना खेले। पैसे के लिए खेलना या
किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना कहीं से भी जायज़ नहीं है। जब आप अपने देश के लिए खेलते हो तो पैसे को पीछे रखना चाहिए और अपने देश के लिए ही खेलना चाहिए, ताकि आपके फैंस की भावनाएं आहत ना हो। वे आपको भगवान के रूप में देखती है और वे देखते हैं कि हमारे देश की इज्जत सम्मान ये लोग बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसी बात होती है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।